हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करेंगे। सारे के सारे फंजाई की एज अ होल सम जिनको डिवीजन माइकोटा में रखा गया है। स्टार्ट करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। या यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई की पिक्स हैं जिसको आपने जनरली देखा होगा अपने आसपास। ठीक है, अब इसके अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है आपको पता है। हेटरोट्रॉफिक होता है। प्लांट की तरह ऑटोट्रॉफ तो होते नहीं है। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, ज़्यादा बढ़ाते नहीं है। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो फंजाई के केस में न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक में या तो ये सेप्रोफाइट्स होते हैं या फिर पैरासाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स आपको पता ही है, जब फंजाई डेड एंड डिके सब्सटेंस से अपना न्यूट्रिशन गेन करें। ठीक है, डेड एंड डिके सड़े गले पदार्थों से जब अपना न्यूट्रिशन लेते हैं तब हम इनको कहते हैं सेप्रोफाइट्स। और जब ये किसी लिविंग पर एज अ होस्ट, मतलब जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब एज अ होस्ट इनके लिए काम करता है तब ये कहलाते हैं पैरासाइट। ठीक है, कुछ केसेस में जैसे कि मिक्सोमाइसीट्स की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे आपको एक प्लाज्मोडियम की पिक दिख रही होगी, ये है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बेसिकली एक तरह के फंजाई होते हैं जिनको हम मिक्सोमाइसीट्स सब डिवीज़न में रखते हैं। और आपको पता होगा कि प्लाज्मोडियम जो होते हैं इनका जो बॉडी होती है वो प्लाज्मोडियम लाइक होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। तो इस तरह के फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक ना होकर इनमें होता है फेगोट्रॉफिक। ये ध्यान रखना है, इनमें कैसा होता है, फेगोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, फेगोट्रॉफिक आपको पता होगा, जैसे कि अमीबा जनरली जो करता है कि अपने कांटेक्ट में आने वाले किसी भी फूड पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, वो एनगल्फ कर लेता है। एनगल्फ मतलब अपने अंदर निगल लेता है, देन आफ्टर दैट वो इसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम कह देते हैं व्हाट, फेगोट्रॉफिक। ठीक है, तो फाइनली फिर क्या हो जाएगा, इस तरह का फूड पार्टिकल क्या हो जाता है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है और फिर यहाँ इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो होता है इस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है किसमें, मिक्सोमाइसीट्स में। मिक्सोमाइसीट्स। ठीक है, तो ये तो ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात जिसमें हमने कहा कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फंजाई का सेप्रोफाइट्स हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट इन मिक्सोमाइसीट्स जहाँ पे क्या होता है, फेगोसाइट्स होता है। फेगोसाइटोसिस के थ्रू ये न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके अलावा ये आप ध्यान रखनी है आपको बात कि ये जो सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स किसी भी फॉर्म में जो न्यूट्रिशन लेते हैं दोनों फॉर्म में ये एब्जॉर्प्टिव होते हैं। एब्जॉर्प्टिव, एब्जॉर्प्टिव का मतलब है ये सॉलिड फॉर्म में फूड को नहीं लेते। ये बेसिकली क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को सक करते हैं किसी होस्ट से। ठीक है, अगर लिविंग पे है तो होस्ट से, और डेड एंड डिके पे है तो वहाँ से उसको न्यूट्रिशन को सक करते हैं। सेमी सॉलिड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में इनको नहीं लेते। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये सक करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी में इसके सेल की बात करते हैं जिनको हम कहते हैं थैलस के नाम से बुलाते हैं फंजाई के केस में। तो जो थैलस या हम कह सकते हैं इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो बॉडी होती है जिसको आप क्या कहते हो, थैलस कहते हो। तो ये बॉडी इनकी यूनिसेलुलर हो सकती है, लाइक ईस्ट के केस में यूनिसेलुलर हो सकती है। माइसीलियम, माइसीलियम से मिलकर बनी होती है। और माइसीलियम आपको पता है किसका है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ हाइफी। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, बेसिकली एक तरह के माइसीलियम बॉडी है। ठीक है, ये अपर पार्ट है, इसका वेजिटेटिव हाइफल पार्ट जो है वो नीचे सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड है। ठीक है, ये फ्रूट का बेसिकली ये फ्रूटिंग बॉडीज है जो आपको यहाँ दिखती हैं, ये सारी की सारी क्या दिखती हैं आपको, फ्रूटिंग बॉडीज दिखती हैं ये। ठीक है, इसका जो हाइफल पार्ट है, जैसे यहाँ देखो इस वाले डायग्राम में, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस वन इट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट और हाइफल पार्ट। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्रूटिंग बॉडी है जो हमें जनरली
दिखती है। तो फंजाई के केस में जो बॉडी है वो फ्लामेंटस हो सकती है, फ्लामेंटस इन केस ऑफ माइसीलियम, ठीक है। यूनिसेलुलर हो सकती है या सेलुलर हो सकती है, सेलुलर जस्ट लाइक ईस्ट, या इसके अलावा प्लाज्मोडियम लाइक हो सकती है इन केस ऑफ मिक्सोमाइसीट्स। क्योंकि हम माइकोटा डिवीजन की बात कर रहे हैं, सारे के सारे फंजाई क्या एज अ होल बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी की कई फॉर्म हो सकती हैं। यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये इसका वेजिटेटिव पार्ट। और ये आपको अगर रिकॉल करो, हमने क्या बात की थी, इस तरह का जब डिफ्रेंशिएशन होता है बॉडी में तब हम उसको क्या कहते हैं, यूकार्पिक कहते हैं। और ये किसकी विशेषता थी, यूकार्पिक, याद करो, यू माइकोटिना, यू माइकोटिना, ठीक है। और होलोकार्पिक जिसमें ये कंप्लीट प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक सिंगल रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे अंदर स्पोर्स बनते हैं, उनको हम क्या कहते थे, उनको कहते थे होलोकार्पिक। याद आ रहा है कुछ, होलोकार्पिक, ठीक है। तो अगर वेजिटेटिव बॉडी की बात करें, हमने क्या बोला कि इसमें फ्लामेंटस मतलब प्लाज्मोडियम लाइक यूनिसेलुलर कैसे भी हो सकती है। अब सेलुलर लेवल पे बात करें तो फंजाई के अंदर मिक्सोमाइसीट्स के अंदर तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियस ना हो। इसमें बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है, ध्यान रखना, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ फंजाई के केसेस में। तो न्यूक्लियस विद न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा सेल में अगर इनके हम बेसिकली होता क्या है, जो यहाँ ये हाइफा है, ये एक तरह का क्या है, सेल ही है फंजाई का, ठीक है। अब इसकी सेल वॉल की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि फंजाई के केस में जो सेल वॉल होती है वो किसकी मिलकर बनी होती है, काइटिन की मिलकर बनी होती है, काइटिन। एक्सेप्ट फ्यू स्पीसीज इन एक्सेप्ट फ्यू स्पीसीज इन oomacytes। oomacytes में कुछ केसेस में क्या होता है, ये सेल वॉल सेलुलोज की भी बनी होती है, सेलुलोज की। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। बाकी अगर इसके रिजर्व फूड के बारे में बात करें कि सेल के अंदर जो ये अपना फूड न्यूट्रिशन लेते हैं उसको रिजर्व फॉर्म में किस फॉर्म में रखते हैं, तो ये रिजर्व फूड रखते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो हुई इसके सेलुलर लेवल पे बात, एक जनरल आइडिया। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें दो तरह का होता है, असेक्सुअल, और ये बेसिकली रिप्रोडक्शन के इमेजेस हैं। और आपको पता है कि रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो रिप्रोडक्शन दोनों तरह का होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। वो बात अलग है कि जब हम इसमें जाएंगे मिक्सोमाइसीट डिवीजन या क्लासेस में जाएंगे तो इसमें डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जनरल, क्योंकि जनरल बात करें तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन दोनों तरह का होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है इसकी फ्रूटिंग बॉडीज। ध्यान रखना क्या होती है, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी मतलब बॉडी का ऐसा पार्ट या थैलस का ऐसा पार्ट जिस पर स्पोर बनते हैं या स्पोर डेवलप होते हैं। असेक्सुअल जो मेथड है वो बेसिकली स्पोर्स के द्वारा, स्पोर्स मतलब हम कह सकते हैं एक तरह का माइटोस्पोर्स के द्वारा फॉर्म होते हैं, ये माइटोस्पोर्स के द्वारा। उसमें कई तरह के स्पोर्स आ जाते हैं, आपके कोनिडिया हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गए, ठीक है। इस तरह से कई तरह के स्पोर्स आते हैं, यहाँ पे देखो दिख रहे हैं आपको, जू स्पोर्स, प्लानोस्पोर्स, कोनिडिया, ओइडिया, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स हैं जिनके द्वारा ये प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज हैं, आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, ठीक है, जिन पर स्पोर्स बियर करते हैं। ये बेसिकली असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें ये एक सिंगल हाइफा एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ये कई पार्ट में ब्रेक हो जाता है और एक सिंगल यूनिट गैमेट की तरह काम करती है, ठीक है। तो इनको करेंगे बात हम, ये एस्कस एस्कोमाइसीट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा बैलून लाइक स्ट्रक्चर एस्कस कहलाता है, जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ये बेसिडियोस्पोर्स के अंदर आपको मिलेगा फ्रूटिंग बॉडीज हैं, ठीक है। बेसिडियस, ये बेसिडिया हो गया, ये बेसिडियोस्पोर्स हो गए,
ठीक है, तो इसकी बात करेंगे डिटेल में हम धीरे धीरे जब पहुंचेंगे। बाकी इस पे सब पे दिखा रखा है आपको, ये स्पोरेंजियोफोर है जो बियरिंग करता है, बियर करता है स्पोरेंजियम को, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, आपको छोटे छोटे स्पोर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से असेक्सुअल मेथड में भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं, जैसे आपको यहाँ देख रहे होंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स, ब्लास्टोस्पोर, गोनिडियोस्पोर्स, ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर्स। तो ये क्या है, ओइडिया, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स हैं जो असेक्सुअल या सेक्सुअल मेथड में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तो हुई बात किसकी, एक जर्नल बहुत ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है हमने, डिवीजन माइकोटा में फंजाई का। ठीक है, अगले लेक्चर में हम एक थोड़ा सा डिटेल वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लेंगे किसके, मिक्सोमाइकोटिना के। उसके बाद हम जाएंगे यूमाइकोटिना पे। ठीक है, देन वी कम on the detail description of phycomycetes, ascomycetes, basidio and deuteromycetes। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।